ये एक प्रॉब्लम थी जो लास्ट सेशन में आप लोगों को दी गई थी, जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम है, यहाँ पर उनका इन टाइम और आउट टाइम दिया गया है। ठीक है, देखिए ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर उनका इन टाइम और आउट टाइम है। हम लोगों को उनके वर्किंग आवर्स निकालने हैं कि किस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया। तो देखो, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो इसमें दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक होता है कि कोई काम उसी दिन शुरू होता है और उसी दिन में खत्म होता है, तो वो होता है इन डे, यानी उसी दिन शुरू हुआ और उसी दिन में खत्म हो गया। जैसे यहाँ पे इस काम को आप देखिए, 8:30 बजे शुरू हुआ सुबह मॉर्निंग में और शाम को 4:20 पे खत्म हो गया, तो काम उसी दिन में खत्म हो गया। तो इस सवाल को सॉल्व करना तो आसान है। देखो, इक्वल टू करके आउट टाइम में से माइनस कर दो इन टाइम, सवाल निकल जाता है। 7 घंटे 50 मिनट काम किया। ठीक है, तो ये भी निकल ही जाएगा नीचे वाला, आउट टाइम माइनस इन टाइम। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इस सवाल में। इस सवाल में क्या है कि इसमें जो काम है वो डे 1 में शुरू हुआ है लेकिन खत्म डे 2 में हुआ है। समझ रहे हो? इसमें रात को 9 बजे उसकी ड्यूटी है नाइट शिफ्ट और सुबह 5 बजे चला गया, तो डे 1 में काम शुरू हुआ था लेकिन डे 2 में खत्म हुआ, तो रात के 12 बजे के बाद अगला दिन ऐड हो जाता है। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है? आपको क्या करना है, अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, दिस माइनस दिस, ये आपको एरर बना देगा ये, तो टेंशन नहीं लेना। आपको क्या करना है, इसमें एक दिन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? एक दिन ऐड करना है, यानी 1 प्लस करना है। ऐसे 1 प्लस का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसमें क्या होता है कि जो एक नंबर एक दिन आप ऐड करते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा डे ऐड हुआ होगा तो वो अपने आप उस चीज को मैनेज कर लेगा। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा दिन ऐड नहीं हुआ है और 1 दिन आप ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो जाता है, वो काउंटेबल नहीं होता है। ठीक है, अपने आप से वो मतलब तो 24 घंटे डिवाइड हो जाता है अगर काम ही नहीं हुआ है तो। ठीक है, अगर मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास एक परफेक्ट आंसर आता है 60 घंटे 30 मिनट। अब आप इस वाले फॉर्मूले को लगाया करो, अब इसको ड्रैग कर दो, सभी तरह के आंसर इसी से निकल जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना कब काम शुरू हो। देखो, समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके सामने बनाया ना मैंने, फर्क पड़ा कोई? और ये स्टेटमेंट मैंने दोहराई भी आपके सामने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आराम से निकल जाएगा सवाल। वरना काफी सारे डाटा में आप कब तक चेक करोगे कौन सा इन डे और कौन सा आउट डे है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का इसमें? तो अब हमारे पास अगले सवाल है कुछ एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलेज जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इनको मैथमेटिकल या मैथमेटिकल के कॉन्सेप्ट में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम है, ये उनके 4 सब्जेक्ट हैं। हमें हर सब्जेक्ट के बच्चे का टोटल करना है। बहुत ही आसान फॉर्मूला, सबको पता होगा। इक्वल टू करके सम लगाएंगे, आप टोटल करना हो इक्वल टू करके सम लगाएंगे। जिन बच्चों का डाटा आपको ऐड करना है वो सारे नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। यू गॉट एन आंसर। एक का निकाल लीजिए, बाकी का अपने आप निकलता है, आपको सिर्फ ड्रैग करना होगा। सेम इसी तरीके से आप मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्स फॉर्मूले का मतलब होता है आपको पता करना है कि टॉप स्कोर क्या रहा। जैसे राम का टॉप स्कोर क्या रहा, तो हाईएस्ट वैल्यू आपको पता करनी है। फॉर्मूला मैक्स आप लगाएंगे, जो भी स्कोर था वो सिलेक्ट करेंगे आप और सेम इसी तरीके से ड्रैग कर देंगे, तो हर बच्चे का जो टॉप स्कोर रहा होगा वो आ जाएगा। इसी तरीके से आपको हर बच्चे का बॉटम स्कोर चाहिए कि कम से कम स्कोर क्या रहा, तो उसके लिए मेन फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो जब से लीस्ट स्कोर जो भी होगा हर बच्चे का वो मिल जाएगा आपको। अगर आपको एवरेज स्कोर पता करना है तो सीधा फॉर्मूला एवरेज लगाएंगे आप, तो आपको हर एक का एवरेज भी मिलेगा। अब देखिए बाय डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट देता है, आपको पॉइंट की वैल्यू कम करनी है तो यहाँ पर आपको होम टैब में नंबर सिस्टम होता है, यहाँ पे पॉइंट वैल्यूज होती है। इससे पॉइंट की वैल्यू कम होती है और इससे आप बाद में कभी वापस भी ला सकते हैं जैसी आपकी कॉल। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, उनका प्राइस और उनकी क्वांटिटी है। हमको उनका प्रोडक्ट का टोटल निकालना है। किसी भी प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट का टोटल निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका टोटल अमाउंट निकलता है, डायरेक्ट नहीं निकलता है। लेकिन कभी इंटरव्यू आपके पास आया और इंटरव्यू में आपसे सवाल कर लिया कि आपको इन सभी प्रोडक्ट का टोटल निकालना है, इंडिविजुअली किसी भी प्रोडक्ट का टोटल आप नहीं करेंगे और डायरेक्ट निकाल के दिखाइए, तो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है सम प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी को कोई टॉपिक समझ में ना आए, कोई भी अपना क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, मैंने किसी को यहाँ पे रोका नहीं है, आप पूरी तरह से फ्री हैं, किसी एक दूसरे की शर्म मत करना। बाद में जब तुमसे पूछूंगा ना तो तुम अपने आप पे शर्म करोगे फिर। अब देखिए यहाँ पे सम प्रोडक्ट आया, यहाँ पे 2 पैरामीटर में से पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्राइस वाला पूरा डाटा उठा लूंगा। उसके बाद कॉमा लगा के जो भी क्वांटिटी वाला डाटा था वो पूरा आप उठा लीजिए। बाकी कुछ नहीं करना है, आपको सीधा एंटर करना है। यहाँ पर आपको एक अमाउंट दिख रहा होगा 3,38,620, यानी इन सभी प्रोडक्ट का टोटल है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअली सभी प्रोडक्ट का टोटल यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कर दूंगा
प्राइस और क्वांटिटी को, तो लैपटॉप का टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी का भी आ जाएगा, ट्रैक करेंगे। अब हम इन सभी अमाउंट को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो फॉर्मूला लगेगा सम, ये वैल्यूज, और देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। आप मैच कर लीजिए, दोनों फाइनल आंसर सेम है। समझ में आ गया टॉपिक, गुना जमा ऐसे आप निकाल सकते हैं। कितना सभी को इंक्लूड करके मल्टीप्लाई करके निकाल देगा, पहले सबका करेगा मल्टीप्लाई, फिर कर देगा टोटल। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास पावर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर की अगर आपको पावर निकालनी है, छोटा सा मैथमेटिकल इक्वेशन, आप सीधा फॉर्मूला यहाँ पे पावर लगाएंगे। मान लो आपको निकालना है 2 की पावर 5, 2,5 लिखेंगे तो 2 की पावर 5 आपको निकाल के देते, जिसका आंसर कितना बनता होगा लगभग 32। ठीक है, किसी की भी पावर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर रूट है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, सीधा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट। मान लीजिए मैंने 50 लिख दिया, तो 50 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 दशमलव कुछ होता होगा, पॉइंट में आ जाएगा, तो 7.07 पॉइंट कुछ आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आता है ब्लैंक, यानी ब्लैंक डाटा के ऊपर कैसे काउंटिंग वगैरह करनी है। मान लो थोड़ी देर के लिए ये आपके पास डाटा सेट है, ये वाला, ठीक है, और इस डाटा सेट के अंदर जितने भी सेल्स ब्लैंक है, ब्लैंक समझते हो खाली, जो सेल्स ब्लैंक है जिनमें कुछ नहीं एंटर है, आपको उनकी संख्या काउंट करनी है। तो यहाँ पर आप काउंट ब्लैंक नाम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और आपको जिस डाटा के ऊपर ये काम करना है वो रेंज आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये रेंज सिलेक्ट करी है, तो इस रेंज में जो सेल्स ब्लैंक होंगे वो काउंट हो जाएंगे। सामने से दिखाई दे रहा है 4 हैं सेल ऐसे, 4 सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक है, तो उत्तर आपके सामने आ जाएगा 4 सेल। जितने भी होंगे, कल को अगर मैं यहाँ पे कुछ हटा दूंगा तो वो भी काउंट हो जाएगा। तो डाटा सेल के अंदर जितने भी सेल ब्लैंक होंगे ऑटोमेटिकली आपके पास मिलते रहेंगे। अगला हमारे पास सवाल आता है नॉन ब्लैंक सेल, यानी वो सेल काउंट करने हैं जो नॉन ब्लैंक है, यानी जो खाली नहीं है। आप उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे काउंट ए। ठीक है, और आप ये डाटा ले लीजिए, तो जितने भी सेल होंगे जो खाली नहीं है, यानी जो नॉन ब्लैंक है, वो काउंट कर दिए जाएंगे, जिनकी संख्या यहाँ पर तकरीबन 46 आएगी। 5-5 के 10 रो आएंगे, ठीक है, 10 कॉलम है, तो 50 था, 50 4 चला गया, 46 बचेगा, तो कितना आ गया उत्तर, 46 आ गया। ठीक है, अब अगर कोई डायनेमिकली कोई आपसे लॉजिकली सवाल पूछ ले कि सभी सेल्स काउंट करो, चाहे वो खाली हो चाहे वो भरे हो, तो क्या लगाएंगे लॉजिक? जो नए बच्चे हैं वो बताओ पहले, मैं आपसे पूछा करूंगा बाद में, ठीक है। क्या नाम है आपका, नाम बताओ। हाँ, अमीश ना, मैं आपसे बाद में पूछा करूंगा जब भी करें, क्योंकि आपने काम किया हुआ है, 1.5 साल 2 साल आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बच्चे फ्रेश हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है, इनको मत्था लगाने दो, इनको दौड़ाने दो दिमाग थोड़ा सा, ठीक है। बेटा अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इस पूरे डाटा सेट में सभी सेल्स काउंट करने हैं, तो क्या लगाओगे लॉजिक, बताओ। काउंट से क्या होगा, सारे सेल्स काउंट हो जाते हैं, किसने बोला? टोटल, टोटल का कोई फॉर्मूला होता है? तुक्काबाजी मारे जा रहे हो, तो टोटल कोई होता है फॉर्मूला है? हाँ हाँ, ब्लैंक प्लस नॉन ब्लैंक को ऐड कर देंगे, दैट इज द रियल आंसर। ठीक है, अच्छा आप में से किसी बच्चे ने काउंट का फॉर्मूला बोला था, आपको मालूम है काउंट फॉर्मूला क्या काम करता है? आप देखो ध्यान से, काउंट फॉर्मूले को समझो पहले। काउंट नाम का जो फॉर्मूला होता है वो केवल न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करता है। कौन से सेल्स काउंट करेगा? जिन सेल्स में नंबर होंगे उन्हीं को काउंट करता है, बाकी सेल्स को तो टच भी नहीं करता वो। देखो ये मैंने लिखा काउंट, ठीक है। आपकी समझ के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल 10 सेल है, लेकिन इनमें से 4 ही सेल ऐसे हैं जिनमें नंबर है, बाकी में कहीं नंबर नहीं है, तो इसका उत्तर 4 आएगा। ठीक है भाई ऋषभ, काउंट बोला था ना आपने, अभी क्लियर हो गया यहाँ पर? कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन करना है पूछ लो। मैंने अभी तक तुमसे कभी कुछ पूछा नहीं है जिस दिन पूछूंगा ना तो मैं अपने ऊपर वो आएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो आगे चलते हैं, मैथ 2 यानी दूसरी शीट पर आ जाओ। इसमें है कुछ काम के क्वेश्चन, जरा इनकी बातचीत कर लेते हैं। देखो इस शीट में क्या है कि मैंने ना काफी सारे नंबर्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव नंबर भी है, खाली सेल्स भी है, जीरो भी है, हर तरह का नंबर मैंने इसमें डाला हुआ है। ठीक है, करना क्या है इसमें, हमें इस पूरे डाटा सेट के अंदर वो नंबर काउंट करने हैं जो 50 से बड़े हैं। यहाँ लिख रखा है मैंने, काउंट द डाटा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी उन सभी नंबर्स को काउंट कीजिए जो 50 से बड़े हैं या उसके बराबर है। ये काम हमें करना है। अगर मैनुअली इस काम को करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लगेगा ना मैनुअली तो काम, तो हमें कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करते हैं, इसकी जरूरत कहाँ पड़ सकती है? जैसे मान लो स्टूडेंट का कोई डाटा आ गया, ठीक है, उनके स्कोर तो आ ही रहा है हमारे पास, स्टूडेंट हमारे पास 5-6 हजार हैं, यूनिवर्सिटी का डाटा आ गया। अब कोई आपसे पूछ ले कि 80% या उससे ज्यादा कितने बच्चों का स्कोर आया है, तो एक एक करके काउंट थोड़ी ना करोगे आप,
80% या उससे ज्यादा कितने बच्चों का स्कोर आया है, तो एक एक करके तो काउंट नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई लॉजिक होना चाहिए, आप लगाओगे तुरंत बता देगा। समझे कुछ बात मेरा? तो चलो देखते हैं अब इसमें कि कैसे आप इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे लगेगा लॉजिकल काउंट, तो लॉजिकल काउंट में आप यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, लॉजिकल इसमें लगेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। तो भाई देखिए हमें इस पूरे डाटा सेट के अंदर वो नंबर काउंट करने हैं जिनकी संख्या यानी जिनकी वैल्यू 50 या उससे बड़ी है, ठीक है भाई। तो कैसे करना है, आप क्या करो, सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाओ काउंट इफ, ठीक है। इस बार काउंट करना है लेकिन किसी कंडीशन के आधार पे, कंडीशन हमेशा इफ लगा के चेक होती है, इसको लॉजिकल फंक्शन भी कहते हैं। जहां पर भी इफ आ गया ना, याद रखो मेरी स्टेटमेंट, जहां पर क्या आ गया, इफ आ गया, वो लॉजिकल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? जहां कंडीशन आ गई वो लॉजिकल स्टेटमेंट होती है। क्या आ गई? जहां कंडीशन आ गई, कहीं पर भी कंडीशन आ गई तो लॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। कंडीशन को लॉजिक कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक लॉजिक लगाना होगा, यानी एक कंडीशन लगानी होगी और उसके आधार पे काम करना होगा। सबसे पहला पैरामीटर पढ़ो, क्या पूछ रहा है? रेंज का मतलब होता है पूरा डेटा, ये पूरा ले लो आप, ले लिया। उसके बाद क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन, ठीक है, लॉजिक। तो यहाँ पर मैं लॉजिक लगाऊंगा, अपना लॉजिक लगाना है डबल कोट्स के अंदर। लॉजिक क्या लगा दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये लग गया ना लॉजिक। ये अपने आप ढूंढेगा इसको, कोई भी नंबर ऐसा जो 50 है उससे बड़ा काउंट कर लेगा। कितने नंबर है ऐसे? अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए किसी एक नंबर को टारगेट करता हूं, 5 लिख रहे हैं ना, इस नंबर को मैंने 67 कर दिया, तो ये बढ़ जाना चाहिए ना, 50 से बड़ा हो गया, तो उसकी संख्या बढ़ गया, 70 आ जाएगी। ये समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछूं, आप लोग जवाब देना, ठीक है। पीछे की रो, उन चारों में से कोई भी, ठीक है, अक्षय तक, आप चारों में से कोई भी एक बच्चा बताएगा। द क्वेश्चन इज दैट इन सभी नंबरों में आपको पता करना है कि नेगेटिव नंबर कितने हैं, बताओ। नंबर काउंट खुद से मत करो, फॉर्मूला लगा दो। नेगेटिव नंबर कितने हैं बताओ। बोल। हाँ, काउंट इफ लगाएंगे, रेंज लेंगे, और जो कंडीशन थी ना, कंडीशन में स्मॉलर देन जीरो कर देंगे, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कर देंगे। तो लेस देन जीरो क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं। कितने हैं? 3 नंबर ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, 2 तो दिख रहे हैं, तीसरा कहाँ है? एक एरा, एक एरा, 130, ठीक है, शाबाश। अच्छा एक सवाल और पूछते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें से वो नंबर बताइए जो 50 और 80 के बीच में आते हैं, तो यहाँ लगेंगे दो कंडीशन, 50 से बड़े और 80 से छोटे। तो दो कंडीशन जब लगेंगी काउंट करते वक्त, तो फॉर्मूला लग जाएगा काउंट इफ्स, इफ्स, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैंने सबसे पहले ली रेंज, और इसमें पहला क्राइटेरिया फिट कर दो। आपका पहला क्राइटेरिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 50, समझ गए। अब दूसरी कंडीशन कैसे लगाएंगे? सबसे पहले फिर से रेंज लो, फिर से लेना पड़ता है रेंज, फिर से ले लो रेंज। अब अगली कंडीशन फिट कर दो, लेस देन इक्वल टू 8080, 50 और 80 का कर दिया। अब दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ आगे बढ़ेगा। कितने उत्तर हैं ऐसे? अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करते हैं? ये नंबर पकड़ो, ठीक है भाई। अब इस ये पकड़ो, चलो 50 और 80 लिखा है ना मैंने, इसको पकड़ो। इस नंबर को मैं 50 और 80 के बीच में ले आता हूँ, आ गया, तो ये बढ़ के 44 हो जाना चाहिए, ऐसा है। और कम बम करोगे तो बिल्कुल बिंदास चलेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? काउंटिंग कर लो, कोई कैसा भी डाटा हो। चलो इसमें मेरे को काउंट करके बताओ कि इसमें 1 कितनी बार आ रहा है, बताओ कितनी बार आ रहा है। काउंट इफ रेंज, आगे डबल कोट्स में इक्वल टू 1, ऐसे 1 लिख दो। कंडीशन तो लगानी है, कितनी बार आ रहा है? 12 बार आ रहा है। अब कर लोगे ना, अब ऐसा कोई सवाल आता है यू कैन जस्ट। अच्छा इसके बाद देखिए हमारे पास अगला फॉर्मूला आता है फाइंड आउट द नंबर दैट अकर द मैक्सिमम टाइम, यानी इस बार हमें इस पूरे डाटा सेट में वो नंबर पता करना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उस नंबर का हमको पता करना है। तो हम इसको कैसे पता कर सकते हैं? रखो पॉइंटर, फॉर्मूला लगाओ, मोड सिंगल, ये लगा दो। तो कोई भी ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा ना, बस नंबर देने हैं आपको, बाकी सिरदर्दी इसकी है, फॉर्मूला याद रखो बस। अभी एंटर करेंगे नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर है? तो ये एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। अब मैं कोई आपसे पूछूंगी कितनी बार रिपीट हुआ है बताओ, कैसे निकालोगे? ये जो नंबर है 2,
ये तो कंफर्म है कि सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, लेकिन कितनी बार रिपीट हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट। काउंट इफ, रेंज ले लिया, किस चीज को कंपेयर करना है, दो को, तो दो सिलेक्ट कर लो ऐसे, इस बार सिलेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है, ऑटोमेटिकली दो यहाँ आ जाएगा, काउंट कर लिया, कितनी बार आ रहे हैं नंबर। अब कोई सवाल किसी का, 12 कैसे निकला है, इतनी बार पढ़ाया था, कहाँ ध्यान है तेरा, है कुर्सी चेंज करी वहीं ध्यान है तेरा। ये देख, ये अभी बताया काउंट इफ ही चला इतनी देर से है, और यहीं पे गिर गया, तो मैं तो सोच रहा था ये वाला पूछेगा बगल वाला। काउंट इफ लिख के रेंज लेनी है, और जो नंबर काउंट करना है उसको क्राइटेरिया में डालते हैं, और क्या पढ़ाते हैं इतनी देर से, है बेटा, निकल गया। सबसे कम वाला नहीं है, हाईएस्ट निकलता है, नहीं है ही नहीं ना, कैसे निकाल लोगे, फॉर्मूला नहीं है इसका कम निकालने का, हाई निकालने का, कम निकालने का नहीं है, हर नंबर कम हो सकता है। आने दे उसको, उससे क्या मतलब है? ये दूसरा नंबर भी तो 12 बार आ रहा है, इसने बोला था हाईएस्ट वाला निकाल के दूंगा, इसने थोड़ी ना बोला था हाईएस्ट वाले सारे निकाल के दूंगा। स्टेटमेंट क्या बोली थी उसने, कि जो नंबर हाईएस्ट बार आ रहा होगा वो बताऊंगा। हाँ, अगर ये दो नंबर 11 बार आ रहा होता तब तो आपका क्वेश्चन ठीक था कि भाई सर वो तो 12 बार आया, ये 11 बार आया, ये क्यों आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर भी जो ये 12 बार आ रहा है, क्या था ये, वन भी 12 बार आ रहा है, इसका मतलब ये हो कि आपके डाटा सेट में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो 12 बार आ रहे होंगे, और अब 12 जो नंबर ऐसे काउंट करता है, जो नंबर पहले 12 दफा में काउंट हो गया, जो नंबर पहले काउंट हो गया तो वो टॉपर हो गया, वो अगले को तब तक टॉपर नहीं बनाएगा जब तक वो उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ देगा, है समझ में। तो ये अपने पास होल्ड करके रख लेता है किसको, दो नंबर को, अब दो को कोई बीट नहीं कर पाया तो दो का दो ही रह गया, आगे समझ में। अगर वन नंबर आगे चल के 12 हो गया लेकिन बीट तो नहीं करा ना, इसलिए दो को अपने पास रख गया। अब कोई सवाल इसमें, लेकिन मान कर चलो अब आपको ये पता करना है कि दो के जैसा वन है, 12 बार है वो भी, तो ऐसे सारे नंबर बताओ जो 12 बार आ रहे हैं, ऐसे सारे नंबर की लिस्ट दे दो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे वन भी 12 बार आ रहा है, जो दो नंबर है वो भी 12 बार आ रहा है, ऐसे हो सकता है कोई और नंबर भी हो जो 12 बार आ रहा हो। तो हमको ऐसी पूरी लिस्ट चाहिए कौन कौन से नंबर हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, अगर वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं तो मेरे को सारे नंबर की लिस्ट दो। तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है यहाँ पर मोड मल्टीपल, तो मल्टीपल नंबर रिपीट होंगे ना उनको भी बता देगा। तो देखना आपकी इस लिस्ट में वन आएगा, आएगा पक्का, आ रहा है। तो पहले टू का प्रायोरिटी देखो, टू आ रहा है पहले, मैंने पहले प्रायोरिटी टू की हुई है, उसके बाद वन की हुई है, उसके बाद थ्री की हुई है। तो इस तरीके से इस ले पे काम करते हैं। एक फंक्शन और है हमारे पास जिसका नाम है मिड वैल्यू। मान लीजिए इस पूरे डाटा सेट को दो बराबर भागों में तोड़ना है, तो मुझे इसकी मिड वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है, मिड वैल्यू, कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसका मिड वैल्यू है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लॉजिक लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ मीडियन। मीडियन जो फंक्शन होता है वो हमें मिड वैल्यू बताता है। सिलेक्ट किया मैंने और सिंपल मार देंगे एंटर, कितनी है मिड वैल्यू 38 पॉइंट, यानी अब कैसे समझोगे मिड वैल्यू क्या होती है। 38.5 से मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ, मान लीजिए मेरे पास दो टीम है, टीम ए टीम बी, तो टीम ए को कहूंगा 38.5 से छोटे नंबर तुम्हारे हैं उठा लो, और टीम बी को कहूंगा 38.5 से बड़े नंबर तुम्हारे उठा लो। जब वो दोनों ही नंबरों को उठाएंगे तो दोनों के पास बराबर बराबर नंबर भाग में डिवाइड हो जाएंगे, यानी दोनों टीम के पास बराबर बराबर नंबर जाएंगे, तो इसको बोलते हैं मिड वैल्यू। अभी वो डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ सकता है। देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले का नाम है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या काम करता है मैंने साइड में लिख दिया है, तो आपको नोट्स नहीं बनाने होंगे, सीधा ये फाइल में आपको ट्रांसफर करूंगा, इसमें सब कुछ बना बनाया है, ठीक है। पहला फॉर्मूला है आपका अपर, अभी हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मूले, यानी जो टेक्स्ट की वैल्यू होती है उनके ऊपर ये फॉर्मूला लगा के आप अपना काम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को सीखना आसान होता है, मेरी लाइन को ध्यान से समझना हो, इतना तो पता लग गया हो जब बोलता हूँ उस पर काम की बात होती है, जब बोलता हूँ आपसे, ठीक है, फायदा उठाया करो उस बात का। फॉर्मूले सीखना आसान होता है, काम करना आसान नहीं होता। फॉर्मूले सबको समझ में आ जाएंगे, लेकिन जब काम करवाने जाएंगे किसी से नहीं होगा, बिरला एक आधा कोई बच्चा कर पाएगा जिसकी ज्यादा जितनी ज्यादा मेहनत होती है उस काम में, ठीक है, ऐसे होता है काम। अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपर फॉर्मूला लिखा, अपर फॉर्मूले का काम होता है टेक्स्ट को कैपिटल केस में कन्वर्ट करना। जैसे देखिए यहाँ पे कुमार गौरव लिखा हुआ है, सारा छोटा है लेकिन ये बगल में बड़ा आ रहा है, तो ये फॉर्मूले से आ रहा है। येलो कलर की जो पट्टी है उनके ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, तब आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर कैपिटल अक्षर में लाना चाहता हूँ तो आप फॉर्मूला लगाएंगे अपर, सामने से डाटा लेंगे तो ये अपर हो जाएगा,
सेम इसी तरीके से फॉर्मूला होता है लोअर, वो आपके डाटा को छोटा कर देता है। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, आपने लोअर फॉर्मूला लेना है, बस डाटा उठाना है ये वाला ऐसे और एंटर करना है, ये सारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगला फॉर्मूला होता है प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है, इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड, व्हाट डज इट मींस, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉपर, हो गया, कुछ भी लिखा हो ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है लेफ्ट। लेफ्ट फॉर्मूले से आप लेफ्ट साइड से डाटा निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट, मेरे को इसका फर्स्ट नेम निकालना है, कितने अक्षर है उसमें, 4 अक्षर है। सबसे पहले डाटा उठा लो आप, ठीक है, और जितने अक्षर आपको उठाने हैं 4 लिख दो, तो लेफ्ट साइड से डाटा उठ गया, मतलब उस व्यक्ति का फर्स्ट नेम आ गया, आ गया। अच्छा, मुझे अगर इस व्यक्ति का सरनेम उठाना है, सरनेम लास्ट वाला नाम, ठीक है, तो डाटा कहाँ से उठाएगा, राइट साइड से। ये डाटा ले लिया, कितने अक्षर उठाने हैं वो लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो, तो 5 आ गया। अगर मुझे कोई डाटा बीच में से उठाना है, जैसे यहाँ पर देखिए कंप्यूटर लिखा हुआ है और मुझे पीयूटी पुट उठाना है, तो फॉर्मूला मिड लगाएंगे, ये हमारा हो गया टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है स्टार्टिंग नंबर, तो पी से स्टार्ट करना है मेरे को, तो पी की पोजीशन काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 आ गया। और कितने लेटर उठाने हैं उनकी संख्या काउंट कर लो, पीयूटी पुट में 3 अक्षर होते हैं, 3 लिखा तो पुट आ गया, 2 लिखते तो पीयू पू आ जाता है, रन कर आ गया पुट। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट, ये किसी वर्ड को, पुराने किसी वर्ड को नए वर्ड से रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द, एक लाइन लिखी हुई है, कंप्यूटर मशीन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मशीन को चेंज करना, गैजेट के अंदर रिप्लेस करना है, तो यहाँ फॉर्मूला हम लगा देंगे सब्स्टिट्यूट, ये हमारा हो गया डेटा। अब पुराना वर्ड मतलब पैरामीटर पढ़ लिया करो, ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पे मशीन, इसको नए में बदलना है, नया टेक्स्ट, तो नया वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए गैजेट। अब मारेंगे एंटर, ये चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है रिपीट। अगर कोई भी चीज आप लिख रहे हो और काफी बार आपको लिखना पड़ रहा है, जैसे किसी ने बोल दिया स्टार लिखो 25 बार, तो ऐसे करके कौन ही लिखेगा। एक आसान सा तरीका, आप यहाँ लिखो रिपीट, क्या चीज रिपीट करनी है वो यहाँ बता दो, टेक्स्ट वैल्यू, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू होते हैं डबल कोट्स में डाल के लिखते हैं, डबल कोट्स में हमने लिख, कितनी बार लिखना है उनकी संख्या लिख दो, 20 लिखा तो 20 बार आ गया, 15 लिखो 15, जितनी बार भी आप लिखोगे उतनी बार टेक्स्ट आ जाएगा। जरूरी नहीं है स्टार लिखते हैं, आपका जो मन कर रहा है वो लिख दो, आपका मन कर रहा है आर लिखने का तो आर आ गया, जो भी आपका मन कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉन्कैटिनेट, ये दो टेक्स्ट को जोड़ता है, जैसे मनीष यादव को कंप्लीट करके नाम देना है, तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला कॉन्कैटिनेट, पहला टेक्स्ट हो गया मनीष, अब मेरे को बीच में स्पेस देना है तो स्पेस खुद से ऐड कर दिया, और उसके बाद लास्ट नेम हो गया यादव, तो दोनों जुड़ के आपके पास आ गया मनीष यादव। अब इसी को कोई बोल दे कि हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो इसी फॉर्मूले को प्रॉपर में डाल दो, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया नेस्टेड फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगता है, किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट एक्सेल के पास फॉर्मूले होते तो आप लोगों की भर्ती ना करते, कंपनी किसी भी राहगीर को +2 से उठाती और कहती 4 दिन की ट्रेनिंग देते तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आ जा है, वो किस बंदे को उठाती है, जो ग्रेजुएटेड होता है, जो दिमाग जिसका विकसित हो चुका होता है। अभी मैंने सब कुछ सिखाया ना, अभी तुमको सवाल मिलेंगे, निकलेंगे नहीं, वो तभी निकलेंगे जब तुम मेहनत करोगे। अभी मैंने तुमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम उठाना सिखाया ना, ये आ गया डेटा, इसका निकालना जरा, योगेश सबके नाम है ना, इसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाल के दिखाओ जरा, लगाओ दिमाग एक बार, निकालना बेटा, योगेश यादव, स्टार्ट करो, लेफ्ट टेक्स्ट, आगे 6 आ गया। अभी जरा इस बंदे का नाम मैंने लिख दिया मन्नू या राम प्रसाद, ये क्या निकल गया है, ये ठीक है कोई, ऐसे निकालोगे। अभी समझ, मेरा मकसद समझिए मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, हाँ, सीधा सीधा निकलेगा कभी ये। कितना खुश हो रहे थे फर्स्ट नेम निकालना सीख के, ये निकल गया। जो सीखा था वो वन टाइम प्रोसेस था, मेरे से कहो कोई, मैं निकाल के दिखाता हूँ, बताओ, करूँ सारा सारा निकाल दो सारा, अरे देखो तुम, निकल गए, ये सारे नाम निकल गए फर्स्ट नेम है, ये देखो क्या नाम है इसका, निकल गए सारे। यही कहते रह जाओगे बस एक दिन, कैसे कैसे कैसे, अरे पूछना, मैं सिखा थोड़ी ना रहा हूँ, ये पूछना क्यों पड़ेगा, सिखा थोड़ी ना रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ, ये तो सिखाता मैं आगे वाला रहा था, मैं आपको एहसास करा रहा हूँ कि अभी कुछ नहीं निकलेगा तुम लोगों से, और तुम ये सोच रहे हो ना पढ़ के निकल के और हो जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा, मेहनत वो दिखती है, वो काम से पता लगता है। आ जाओ वापिस यहाँ पे, आ गया। अच्छा मैंने कहाँ तक बता दिया था, यहाँ से, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, मनीष यादव हो गया। लेंथ देखो कैसे निकलता है,
मेरे को मतलब नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो ये निकलेगा लेंथ फॉर्मूले से, डाटा ले लो और काम हो गया। ये जो फॉर्मूले आप सीख रहे हैं छोटे छोटे टूल हैं, और कोई गाड़ी आएगी तो टूल सिखा रखा है ना, इस गाड़ी से ही होता है, दिमाग लगा के पर्चा खुलेगा ना। और तुम्हारी प्रैक्टिस किसी टूल से स्प्लेंडर पे करा रखी है किसी मिस्त्री ने कि स्प्लेंडर गाड़ी खुलती है, बाइक तो 100 तरह की होती है, अब तुम्हारी ट्रेनिंग 100 बाइक पे थोड़ी ना कराएगा वो। कल को तुम मिस्त्री हो, तुम्हारे पास कोई लेके होंडा साइन लेके आ गया है, ये नहीं खोल सकता मैं, स्प्लेंडर ही खुलेगी जा, चेंज, ऐसे थोड़ी ना होगा, तुम्हें खोलनी पड़ेगी। वो मिस्त्री खोलता है ना दिमाग लगा के, उसको क्या पता अंदर किस तरह का सिस्टम होगा, और कई बार नई बाइक आ जाती है उनके पास, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी गाड़ी को चालू बना देते हैं। कोई इंसान बहुत बढ़िया है यार, सैल्यूट करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, तो दिल से सैल्यूट करो, वहां बैठ के उसको उसको कहते हैं इतने बने चल, करते हो कि नहीं करते तुम, दिमाग लगा रहा है कि नहीं लगा रहे हो, वो उस खेल का खिलाड़ी है। तुम जिस लाइन में हो, तुम इस लाइन के खिलाड़ी बनो, तुम इस लाइन को ऊपर ही ऊपर से पी लेते हो, बन गए एक्सपर्ट, ऐसे नहीं बनते बेटा कभी एक्सपर्ट। तुम्हें मेरी बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, जिस दिन तुम्हें ठोकर लगेगी ना, कम लगेगा, तुम पे सवाल नहीं बन रहे। फॉर्मूले पढ़ो, लेकिन फॉर्मूले के बाद जो मैं टास्क आपको देता हूँ उनको करा करो बेटा, ठीक है। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको मैथ में डेट और टाइम के कुछ टास्क दिए थे, मुझे एक बच्चे ने बताया कि मेरा ये टास्क नहीं हुआ, बाकी किसी बच्चे ने मुझे नहीं बताया कि मेरे टास्क हुए हैं कि नहीं हुए, कुछ नहीं पता हमें, और एकदम ब्लैंक है। मैं तुम्हारा गार्जियन थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारे पास आके है बेटा हो गया, दिखा ना, तुम्हारा दुलार कर करके पूछूंगा। दिस इज द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, पढ़ा दिया खत्म बात, आप पढ़ने की इच्छा होगी आप आओगे, डाउट हो गया सर मैंने ये कर लिया, देखना जरा ठीक है क्या गलत है। अभी भी तुम्हें ये लग रहा है स्कूल में पढ़ रहे हो, डंडा लेके पीछे लगे तुम्हारे, आप लेट आए मैंने कुछ कहा, ठीक है भाई कुछ, हाँ भाई अक्षर, हम नहीं कहते किसी से तुम छुट्टी मान लो 2 दिन, मैसेज कर दो बस कि हम छुट्टी में, हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, सर मेरा मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, कोई बात नहीं बेटा, जाओ आप कल पढ़ लेना, कल भी मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, अगला बैच लेना जब तुम्हारा मन, बैच ही नहीं लेना कोई बात नहीं, मतलब हम किसी को कुछ नहीं कहने वाले। इसीलिए आगे की जो जिंदगी होती है आधे से ज्यादा बच्चों की बनती नहीं है, स्कूल लाइफ तक क्यों बन जाती है, टीचर और माँ बाप लगे रहते हैं पीछे, यहाँ क्यों नहीं बनती है, कोई लगने वाला ही नहीं है अब मेरी इन बातों का उल्टा मतलब लेगा और पढ़ाई छोड़ दी वो बात अलग है, ठीक है। मेरे इन बातों का मतलब है कि बेटा अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम पढ़ोगे अपने हिसाब से, देखो कैसे पढ़ना है, हम तो सिर्फ गाइडर है, गाइड कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लो, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अगला फॉर्मूला आता है आपके पास फाइंड, ये क्या करता है देखो, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटर, मुझे इस कंप्यूटर वर्ड में कोई लेटर ढूंढना है, जैसे एम ढूंढना है कि एम कहाँ पर है, तो कहाँ पर है 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे, तो तुरंत देखो 3 आ गया, तो ये कैसे काम करता है देखो, फाइंड लिखो, पहला पैरामीटर क्या है, मतलब क्या लिखेंगे इसमें, एम देंगे कि कंप्यूटर लेंगे, उसके बाद क्या लिख रहा है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, अभी अपने आप बताएगा, हो गया, देखो टी लिखूंगा तो टी की पोजीशन आ गई। अब इसमें एक पंगा है, मैं एक ऐसा शब्द एक ऐसा लेटर ढूंढूं जो इसमें नहीं है, एरर दे देगा। एक्सेल में जो भी एरर आते हैं उनके आगे ऐसा हैश का साइन दिखेगा तुम्हें, अगर हैश का साइन कहीं आ गया सोच लो एरर आ गया, ऐसे बहुत अलग अलग तरह के एरर आते हैं, तो ये एरर के बाद जो लिखा होता है उससे पता चलता है एरर किस तरह का है, क्या लिख रहा है इसके बाद, इसका मतलब जो वैल्यू ढूंढी जा रही है वो गलत है, जो वैल्यू आपने डाली है ना इसमें वो गलत है, तो वैल्यू की गड़बड़ है इसमें, ऐसे आइडिया लग जाता है वैल्यू की गड़बड़ है इसमें। मैंने यहाँ पे डाला एम, एम मिल गया, लेकिन यहाँ पे डाला ई, ए भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे डाल दिया मैंने मान लीजिए क्या होता है ये डी डाल दिया, नहीं मिला, एरर आ गया। तो ऐसे केस में एरर को भी हैंडल करना चाहिए, हम नहीं चाहते ना एरर आए, किसी क्लाइंट की शीट में ऐसे आप एरर दिखाओगे तो ठीक नहीं लगेगा, तो एरर की जगह पर मैसेज आना चाहिए अच्छा सा, एरर की जगह पर क्या आना चाहिए मैसेज, आप फॉर्म भरते हो ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, फॉर्म में कई बार मेल आईडी गलत डाल देते हो या कॉन्टेक्ट नंबर गलत डाल देते हो, तो वेबसाइट का बैकएंड का कोई कोड खुलता है क्या एरर आ गया फलाना ठिकाना, सीधा सा अच्छा सा मैसेज आता है, योर ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड, योर फोन नंबर इज नॉट करेक्ट, सीधा सा अच्छा सा लाल कलर खत्म, क्लाइंट समझ जाते हैं, कितना सफाई से वो दे देते हैं आपको, यानी कितनी सफाई से आपको कहते हैं अबे पागल क्या कर रहा है, लेकिन बड़े प्यार से बोलते हैं वो इस लाइन में, समझ रहे हो, तो एरर को कस्टमाइज कर देते हैं वो। ये जो लाइन है ना आपकी इंडस्ट्रियल लाइन है, बड़ी कमर्शियल लाइन होती है, इसमें हाँ, जबान का खेल है बेटा सारा,
मन में भड़ास होगी लेकिन प्यार से बोलना है, निकालो भड़ास आप, लेकिन बड़े अंदाज से, बड़े सलीके से। इसी को कमर्शियल लाइन कहते हैं, जिस लाइन में आप जाना चाहते हो। यहाँ पर आपका देहातीपन नहीं चलता है, वो बोल रहा है लेकिन भड़ास निकाल रहा है, गुस्सा भी हो रहा है, लेकिन बड़ी इस तरीके से बोलेगा कि तुमको पता भी लग गया मैंने क्या बोला और मेरा काम भी हो गया। तो आईटी लाइन ऐसे है। अब इसमें एरर है, एरर को ऐसे लिखोगे क्या, इसकी जगह हम लिख देंगे नोट फाउंड या कुछ, तो इसको बाईपास कर देंगे। कैसे करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को एक फॉर्मूले में बंद कर दो, इफ एरर। ये क्या करता है, अगर आपके फॉर्मूले में एरर होता है तो उस एरर को प्रिंट ना करके बाईपास कर देता है, और कोमा के बाद जो आप लिखते हो वो प्रिंट होता है। तो मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया। अगर मेरे फॉर्मूले में एरर होगा तो एरर प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा, डैश, बाईपास हो गया। ये देखो, तो एरर कस्टमाइज हो गया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखवा लो। अगला हमारे पास फॉर्मूला है, एक लास्ट फॉर्मूला, ट्रिम। यहाँ देखो राम कुमार के बीच में कितना आगे पीछे स्पेस है, गड़बड़ है सारा। इसको ठीक कैसे करना है, ट्रिम फॉर्मूला यूज करो, डाटा दे दो, जो भी अननेसेसरी स्पेस होता है उसको ठीक कर देता है ये। हो गया ठीक है। अब आपके पास कुछ सवाल है जो मैं दे रहा हूँ, जैसे पहला सवाल तो ये है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करो, ठीक है, फॉर्मूला लगा के। दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि आपको कुछ मेल आईडीज दे रहा हूँ, इन मेल आईडी में @ से पहले जो लिखा हुआ यूजर का नाम है और @ के बाद डोमेन है, आपको इन दोनों को अलग अलग करना है। तीसरा सवाल यहाँ पर है कि एक लाइन में दे रहा हूँ, पाइथन इज अ पार्ट ऑफ द डाटा साइंस, इसमें आपको नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है, शर्त ये कि स्पेस काउंट नहीं होना चाहिए। जो लेंथ फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था वो स्पेस को भी काउंट करता है, स्पेस काउंट नहीं होना चाहिए। है वो प्रशांत, इनके कोई डायरेक्ट फॉर्मूले हैं नहीं है ना, तो ये लॉजिक होते हैं सारे सवाल, ये लॉजिक बन गए, इनके डायरेक्ट थोड़ी ना निकलेंगे फॉर्मूले। अब चलते हैं हम टास्क नंबर 4 पे। यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं, इन कोड में छुपे हुए नंबर निकाल के लाने हैं। जैसे इस कोड में क्या नंबर छुपा हुआ है, आना चाहिए बाहर। इस कोड में, तो कोड में जो छुपे हुए नंबर है वो बाहर आ जाने चाहिए। तो ये 4 टास्क हैं आप लोगों के पास। ये चारों टास्क करने से पहले इसकी अच्छे से दबा के प्रैक्टिस करना, और फिर धीरे 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 कोशिश करना कैसे, इनमें दिमाग लगेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ इस रूम से बाहर निकलो बिना किसी चीज को टच करे, तो दिमाग लगेगा, पता नहीं है भी कि नहीं रास्ता। मोटी बुद्धि नहीं लगानी है, तोड़ दिया, ये कर दिया। सवाल क्या था, बिना किसी चीज को टच करे रूम से बाहर जाना है। तो ना ऐसा नहीं है कि बहुत रास्ता नहीं, कुछ तो होगा जुगाड़। अब पता नहीं क्या जुगाड़ है इस रूम को, बट बाकी मैंने बता दिया तुमको, फॉर्मूले ऐसे लगते हैं। आज की क्लास को ओवर करते हैं, बाय बाय।